एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ियां हरी भरी थीं और नदी का पानी साफ सुथरा बहता था, वहां की कहानी शुरू होती है। गांव का नाम था कालपुर, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन अंधविश्वासों से भरे हुए थे। चुड़ैल भूत प्रेत की कहानियां हर घर में सुनाई जाती थीं। बच्चे रात को जल्दी सो जाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जंगल में एक पुरानी चुड़ैल रहती है जो बदला लेने के लिए घूमती है। लेकिन ये कहानी उस चुड़ैल की नहीं है, बल्कि एक नई चुड़ैल की जन्म की है, मीरा की। मीरा एक साधारण लड़की थी, उम्र करीब 25 साल। उसके बाल लंबे और काले थे, आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा इतना सुंदर कि गांव के लड़के उस पर फिदा थे। लेकिन मीरा का दिल सिर्फ एक इंसान पर था, राजू का। राजू गांव का सरपंच का बेटा था, अमीर और घमंडी। मीरा के पिता एक गरीब किसान थे जो खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। मीरा घर संभालती थी और कभी कभी जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाती थी। गांव वाले उसे जड़ी वाली कहते थे, क्योंकि वह बीमारियों के लिए प्राकृतिक दवाएं बनाती थी। एक दिन मीरा जंगल में गई। वहां राजू से उसकी मुलाकात हुई। राजू ने उसे प्यार के जाल में फंसाया। मीरा मासूम थी, वह राजू के वादों पर विश्वास कर बैठी। वे दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। मीरा सोचती थी कि राजू उससे शादी करेगा, लेकिन राजू का इरादा कुछ और था। वह सिर्फ मीरा की सुंदरता का फायदा उठाना चाहता था। महीनों बीत गए और मीरा गर्भवती हो गई। जब उसने राजू को बताया तो राजू ने उसे ठुकरा दिया। तू एक गरीब की बेटी है, मैं सरपंच का बेटा। हमारी शादी कभी नहीं हो सकती, उसने कहा और मीरा को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। मीरा टूट गई। वह घर लौटी, लेकिन उसके पिता को सब पता चल गया। पिता ने मीरा को कोसा, गांव की इज्जत का हवाला दिया। मीरा रोती रही, लेकिन कोई उसकी नहीं सुना। गांव में अफवाह फैल गई कि मीरा ने किसी जंगली आदमी से संबंध बनाए हैं। सरपंच राजू के पिता ने गांव की पंचायत बुलाई। वे बोले, ये लड़की चुड़ैल है, जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के बहाने जादू टोना करती है। इसे गांव से निकालो, वरना हम सब पर विपत्ति आएगी। पंचायत ने फैसला सुनाया, मीरा को जिंदा जलाया जाएगा। मीरा चीखती रही, मैं निर्दोष हूं। राजू ने मुझे धोखा दिया। लेकिन राजू ने झूठ बोला, मैं इसे जानता तक नहीं। गांव वालों ने मीरा को बांधा और जंगल के बीच में आग लगा दी। मीरा की चीखें गूंजती रहीं, लेकिन कोई नहीं आया। उसकी आखिरी सांस में उसने श्राप दिया, मैं लौटूंगी, तुम सबको अपना बदला लूंगी, चुड़ैल बनकर तुम्हारी जिंदगियां तबाह कर दूंगी। रात हो गई। गांव वाले घर लौट आए, लेकिन जंगल में कुछ बदल गया था। मीरा की राख से एक छाया उठी। उसके बाल उल्टे हो गए, पैर पीछे की ओर मुड़े और आंखें लाल हो गईं। वह चुड़ैल बन चुकी थी। अब उसका नाम था चुड़ैल मीरा। वह जंगल में छिप गई, इंतजार करने लगी बदले का। गांव में अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले तो छोटी मोटी, जैसे जानवरों का मरना, फसलों का सड़ना। लेकिन सरपंच का घर सबसे पहले निशाने पर था। राजू रात को सो रहा था जब उसे सपने में मीरा दिखी। तूने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मीरा की आवाज गूंजी। राजू जागा, पसीने से तर। उसने सोचा ये सपना है, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। धीरे धीरे गांव में डर फैलने लगा। एक बूढ़ी औरत ने कहा, यह मीरा का श्राप है, वह चुड़ैल बन गई है। लेकिन सरपंच ने हंसकर टाल दिया। अंधविश्वास है ये सब। लेकिन अंदर से वह डर रहा था। मीरा की चुड़ैल अब योजना बना रही थी। वह पहले राजू से बदला लेगी, फिर पूरे गांव से। मीरा की मौत के बाद गांव में शांति नहीं रही। रातें अब डरावनी हो गई थीं। जंगल से अजीब आवाजें आती, कभी हंसी कभी रोना। बच्चे रात को बाहर नहीं जाते थे। सरपंच का घर सबसे ज्यादा प्रभावित था। राजू अब रातों को सो नहीं पाता था। हर रात मीरा उसके सपनों में आती, उसके गले में हाथ डालती और कहती, तूने मुझे जलाया, अब मैं तुझे जलाऊंगी। एक रात राजू अकेला घर में था। सरपंच शहर गए थे। राजू ने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन अचानक हवा चली। खिड़की से एक छाया अंदर आए। मीरा की चुड़ैल थी वह। उसके पैर उल्टे थे, बाल हवा में लहरा रहे थे। राजू चीखा, तू जिंदा कैसे? मीरा हंसी, मैं मरी नहीं, मैं अमर हो गई। अब तेरा बदला। उसने राजू को पकड़ा और उसे जंगल की ओर खींचा। राजू विरोध करता रहा, लेकिन चुड़ैल की ताकत अपार थी। जंगल में पहुंचकर मीरा ने राजू को वही जगह दिखाई जहां उसे जलाया गया था। राख अभी भी बिखरी हुई थी। याद है, यहां तूने मुझे धोखा दिया, मीरा बोली। राजू रोने लगा, माफी मांगने लगा। लेकिन मीरा का दिल पत्थर हो चुका था। उसने राजू को आग के हवाले कर दिया। राजू की चीखें पूरे जंगल में गूंजी, लेकिन कोई नहीं आया।
सुबह गांव वालों ने राजू की जली हुई लाश पाई। सरपंच लौटे तो रोने लगे। ये किसने किया? लेकिन सब जानते थे यह मीरा का बदला था। अब चुड़ैल का निशाना गांव के अन्य लोग थे। अगला नंबर था पंचायत के सदस्यों का। एक सदस्य रामू काका, जो मीरा को जलाने का सबसे बड़ा समर्थक था। रामू काका रात को घर जा रहे थे जब जंगल के रास्ते से गुजरे। अचानक एक औरत की आवाज आई, रामू रुक। रामू मुड़ा, मीरा खड़ी थी लेकिन चुड़ैल रूप में। रामू भागा लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। तूने मुझे चुड़ैल कहा, अब मैं तुझे दिखाती हूँ असली चुड़ैल क्या होती है। उसने रामू के शरीर में आग लगा दी। रामू की मौत ने गांव में हड़कंप मचा दिया। धीरे धीरे चुड़ैल की कहानियां फैलने लगीं। गांव की औरतें डर से घर में बंद रहती। बच्चे स्कूल नहीं जाते। सरपंच ने पंडित बुलाया। पंडित ने कहा, यह मीरा की आत्मा है, उसे शांत करने के लिए पूजा करो। लेकिन पूजा के दौरान ही चुड़ैल प्रकट हुई। तुम्हारी पूजा मुझे नहीं रोक सकती, वह चीखी और पंडित को घायल कर दिया। पंडित भाग गया। मीरा की चुड़ैल अब और शक्तिशाली हो रही थी। वह दिन में भी दिखने लगी थी, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो उसके साथ अन्याय किए थे। एक और सदस्य श्याम, जो मीरा के पिता को कोसता था, उसकी बारी आई। श्याम खेत में काम कर रहा था जब मीरा आई। उसने श्याम को पानी में डुबो दिया। श्याम की लाश नदी में मिली। गांव वाले अब मानने लगे कि यह बदला है। सरपंच अब डर से पागल हो रहे थे। उन्होंने गांव छोड़ने का सोचा, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें रोक लिया। तुम कहीं नहीं जा सकते, मीरा की आवाज हर रात गूंजती। चुड़ैल अब पूरे गांव को सजा देने की योजना बना रही थी। वह जानती थी कि सिर्फ कुछ लोग नहीं, पूरा गांव जिम्मेदार था। अब कालपुर गांव में आतंक का राज था। हर रात कोई न कोई मरता। चुड़ैल मीरा का बदला जारी था। सरपंच ने बाहर से मदद मंगाई, एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक का नाम था बाबा कालिदास। वह काले कपड़ों में आया, हाथ में माला और खोपड़ी। मैं इस चुड़ैल को बांध दूंगा, उसने कहा। गांव वाले उम्मीद से भर गए। तांत्रिक ने जंगल में पूजा की। वहां मीरा की राख पर मंत्र पड़े। लेकिन जैसे ही रात हुई, चुड़ैल प्रकट हुई। तू मुझे बांधेगा? हाँ हाँ हाँ, मीरा हंसी। तांत्रिक ने मंत्र फेंके, लेकिन मीरा की शक्ति ज्यादा थी। उसने तांत्रिक को उल्टा लटका दिया और कहा, तू भी उनके साथ था, अब तेरी बारी। तांत्रिक की मौत ने गांव को और डरा दिया। अब कोई मदद नहीं आ रही थी। मीरा की कहानी अब फैल रही थी। पड़ोसी गांवों में भी सुनाई जा रही थी। एक युवक विक्रम, जो शहर से आया था, गांव में आया। वह मीरा का दूर का रिश्तेदार था। विक्रम ने सुना तो जांच करने लगा। वह जंगल गया, मीरा की जगह पर। वहां उसे एक डायरी मिली मीरा की। उसमें राजू के साथ की कहानी लिखी थी। विक्रम समझ गया कि मीरा निर्दोष थी। वह गांव लौटा और सरपंच से बोला, ये बदला है, मीरा को न्याय दो। लेकिन सरपंच ने विक्रम को धमकाया, चुप रहो वरना तू भी मर जाएगा। विक्रम नहीं माना। वह औरतों से बात की, बच्चों से। धीरे धीरे कुछ लोग मीरा के पक्ष में आने लगे। लेकिन चुड़ैल रुकी नहीं। अगला शिकार था सरपंच खुद। सरपंच रात को सो रहे थे जब मीरा आई। पापा जी, याद है, तुमने मुझे जलवाया। सरपंच चीखे, लेकिन मीरा ने उन्हें जंगल खींचा। वहां सरपंच की मौत हो गई। अब गांव बिना सरपंच के था। चुड़ैल अब गांव की औरतों पर भी हमला करने लगी। एक औरत जो मीरा को कोसती थी, उसकी बारी आई। मीरा ने उसे सपने में डराया, फिर मार दिया। गांव में अब सिर्फ डर था। विक्रम ने फैसला किया कि वह चुड़ैल से बात करेगा। वह जंगल गया, मीरा को पुकारा, बहन मैं विक्रम हूँ, मुझे सुनो। मीरा प्रकट हुई। तू क्यों आया? विक्रम ने कहा, बदला बंद करो, निर्दोष मर रहे हैं। मीरा रोई, वे सब दोषी हैं। विक्रम ने मीरा की कहानी सुनी। मीरा ने बताया कैसे राजू ने धोखा दिया, कैसे गांव ने अन्याय किया। विक्रम ने वादा किया, मैं न्याय दिलाऊंगा। लेकिन मीरा ने कहा, देर हो चुकी है, बदला पूरा होगा। विक्रम लौटा, लेकिन अब वह भी निशाने पर था। अब बदला चरम पर था। गांव आधा खाली हो चुका था। लोग भाग रहे थे, लेकिन चुड़ैल उन्हें रोकती। विक्रम ने एक योजना बनाई। वह पंडित और तांत्रिकों की किताबें पढ़ी। उसे पता चला कि चुड़ैल को शांत करने के लिए उसकी इच्छा पूरी करनी होगी, न्याय। विक्रम ने गांव की पंचायत बुलाई। बचे हुए लोग आए। मीरा निर्दोष थी। राजू और सरपंच ने गुनाह किया, विक्रम बोला। कुछ लोग माने, कुछ नहीं। रात हुई, चुड़ैल फिर आए। इस बार पूरे गांव पर हमला। घर जलने लगे, लोग चीखे। विक्रम ने मीरा को रोका, रुक जाओ, हम न्याय करेंगे। मीरा रुकी। विक्रम ने डायरी दिखाए। लोग पढ़े, रोए। वे बोले, हम गलत थे। मीरा की आत्मा थोड़ी शांत हुई, लेकिन बदला पूरा नहीं था। एक आखिरी शिकार मीरा के पिता।
पिता अब बूढ़े थे, पछतावा करते थे। मीरा ने उन्हें माफ किया, लेकिन गांव को सजा दी। क्लाइमैक्स में मीरा ने पूरे गांव को जंगल बुलाया। वहां सबने माफी मांगी। मीरा की आत्मा ने कहा, अब मैं जाती हूं, लेकिन याद रखना, अन्याय मत करना। लेकिन बदला पूरा होने से पहले एक ट्विस्ट, राजू का भाई जो छुपा था, हमला किया। मीरा ने उसे मार दिया। अब शांति। बदला पूरा हुआ। मीरा की आत्मा शांत हो गई। गांव अब नया था। लोग मीरा को याद करते, मंदिर बनाया। विक्रम गांव का सरपंच बना। कहानी का सबक, अन्याय का बदला हमेशा आता है। चुड़ैल मीरा अब किंवदंती बन गई। जंगल शांत हो गया, लेकिन रातों में कभी कभी आवाज आती, सावधान रहना।